नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, ताश के 52 पत्ते क्यों होते हैं? सवाल नंबर 2, नींद में चीख क्यों नहीं आती है? सवाल नंबर 3, कभी कभी आंखें क्यों फड़कती हैं? सवाल नंबर 4, नहाते समय पेशाब क्यों आता है? सवाल नंबर 5, परछाई का रंग काला क्यों होता है? सवाल नंबर 6, किस करते समय आंखें क्यों बंद होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सवालों के जवाब देने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसे ही सवालों के जवाब देने में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, ताश के 52 पत्ते क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में जब भी लोग खाली होते हैं तो ताश खेलते हुए नजर आ ही जाते हैं। लोग इस खेल को पूरे ध्यान के साथ खेलते हैं। इसके अलावा ताश का खेल अब मोबाइल फोन में भी खेला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ताश के 52 पत्ते ही क्यों होते हैं, कम या ज्यादा क्यों नहीं पता? तो चलिए हम आपको इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते क्यों होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 4 ऋतुएं। बस इसी आधार पर ताश के पत्तों को बनाया गया है। वहीं 52 सप्ताह को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो एक भाग में 13 दिन आएंगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ताश के पत्तों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पान, नंबर 2 चिड़ी, नंबर 3 ईंट और नंबर 4 उखुम। आखिर में एक 5वां प्रकार भी होता है जिसे जोकर कहते हैं। जिंदगी के 4 रंग, पहला बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का और चौथा गुलाम है। ये जिंदगी के 4 रंग हैं। अगर गुलाम को 11, बेगम को 12, बादशाह को 13 और जोकर को 1 माना जाए तो अंकित चिन्हों का योग 365 के बराबर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ताश की गड्डी में 52 पत्तों को रखा गया है। हमारा दूसरा सवाल है, नींद में छींक क्यों नहीं आती है? दरअसल छींकना इंसानी शरीर की वह प्रतिक्रिया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक हिस्सा होती है। छींक मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होती है। जब हमारी नाक में कोई चीज अचानक से प्रवेश कर जाती है तो मस्तिष्क में उपस्थित एक भाग जो छींक की क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी होता है, यह जो हिस्सा होता है वह हमारे दिमाग के निचले हिस्से में होता है। इस हिस्से के द्वारा तेजी से सिग्नल पहुंचाया जाता है। जैसे ही सिग्नल पहुंचता है हमारी आंखें व मुंह कसकर बंद हो जाती हैं। उसके तुरंत बाद छाती की मांसपेशियां तन जाती हैं और गले की मांसपेशियां आराम की अवस्था में आ जाती हैं। इन सारी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हवा मुंह व नाक के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाती है, जिसे छींक कहा जाता है। यानी जब हम सोते रहते हैं तो हमें कभी छींक नहीं आती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी की नसें आराम की अवस्था में होती हैं। जब हम आराम करते रहते हैं तो उस वक्त छींक से जुड़ी नसों को भी आराम मिलता है। यही कारण है कि जब हम सोते रहते हैं तो हमें छींक नहीं आती है। हमारा तीसरा सवाल है, कभी कभी आंखें क्यों फड़कती हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर हमें कई तरह के संकेत देता है। अंगों का फड़कना भी संकेतों का ही सूचक है। अलग अलग शास्त्रों में से लेकर अलग अलग प्रकार की बातें कही गई हैं। कहीं इसे शुभ संकेतों से जोड़ा गया है तो कहीं कुछ अशुभ होने का संकेत माना गया है। आपको बता दें कि आंखों का फड़कना स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दाईं आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ संकेत है, वहीं दूसरी तरफ मान्यता है कि यदि स्त्री की दाईं आंख फड़क रही है तो वह अशुभ मानी जाती है, किसी प्रकार की अनहोनी का संकेत माना जाता है। पुरुष जहां इस संकेत को खुशियों का आगमन मान सकते हैं तो वहीं स्त्रियां इसे मुसीबत का संकेत। वहीं बाईं आंख का फड़कना स्त्रियों के लिए शुभ और पुरुषों के लिए अशुभ माना गया है। स्त्रियों के लिए ये संकेत शुभता का संकेत लाते हैं। यदि आपकी आंख बार बार फड़क रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसे रोकने के लिए अब किसी उपाय को आजमाने की आवश्यकता है तो रुई या कागज का कोई टुकड़ा लेकर आंखों की पलकों के ऊपर रख दें। ऐसा करने से आंखें तुरंत फड़फड़ाना बंद कर देंगी। आंखों का फड़कना एक शारीरिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मायोकेमिया कहा जाता है। सवाल नंबर 4, नहाते समय पेशाब क्यों आता है? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग नहाते समय बाथरूम में पेशाब करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। नंबर 1, जब आपका पूरा शरीर ठंडे पानी में देर तक रहेगा तो मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और इस वजह से मूत्र तंत्र सक्रिय होता है। ऐसे में आप आलस के मारे कहीं और जाकर यूरिन करने की बजाय नहाते वक्त ही करना पसंद करते हैं। नंबर 2, स्विमिंग पूल में
तो बाकायदा यूरिन करने वालों की पहचान के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पानी में यूरिन इंडिकेटर डाई नाम का एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जिसकी वजह से यूरिन के पूल के पानी के संपर्क में आते ही आसपास के पानी का रंग बदल कर नीला हो जाता है। नंबर 3 सबसे बड़ी वजह हो सकती है शर्मिंदगी। खुद ही सोचिए, आप नदी में नहा रहे हैं और मूत्राशय पर दबाव पड़ने पर आप क्या गीले और नंगे बदन बाथरूम खोजने जाएंगे? भारत में तो कम से कम ऐसा संभव नहीं है। विदेशों में जरूर हर स्विमिंग पूल में यूटिलिटी की व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा न होना ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की वजह है। हमारा 5वां सवाल है, परछाई का रंग काला क्यों होता है? असल में जिसे हम काला रंग कहते हैं वह एक रंग नहीं, वह किसी भी प्रकार के रंगों का अभाव है। जब किसी वस्तु के प्रकाश की किरणें टकराती हैं तब वह प्रकाश में मौजूद उसके घटक रंगों को परावर्तित कर देती है। वह जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देती है। किसी भी परछाई का होना वहाँ प्रकाश का अभाव होता है। परछाई तब बनती है जब रोशनी के मार्ग पर कोई अवरोध उत्पन्न होता है। यह अवरोध प्रकाश के विपरीत दिशाओं पर रोशनी को पहुंचने से रोकता है, जिससे वहाँ परछाई का निर्माण होता है। जब उस परछाई वाले स्थान से किसी भी प्रकार का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं पहुंचता है, इसलिए वह स्थल हमें काला दिखाई देता है। हमारा 6वां सवाल है, किस करते समय आंखें क्यों बंद होती हैं? अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी किस करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि किस करते समय लड़कियां व लड़के अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल एक शोध में इस बात का पता चला है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो उनका दिमाग एक बार में दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। ये बात पहले से ही साफ है कि आप एक बार में एक ही वस्तु पर फोकस कर सकते हैं। आपका दिमाग एक साथ दो बातों को नहीं सोच सकता। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार किस करते समय इंसान के मस्तिष्क पर सलवटें पड़ने लगती हैं, जिस कारण आंखें खुल नहीं पाती हैं, वह अपने आप बंद हो जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब दो लोग अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को किस करते हैं तो उस समय वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उसी समय हमारा दिमाग एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है, जिसके चलते किस करते समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।